हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके पास वापस आया हूँ। पूरा विश्व महामारी के इस दौर का सामना कर रहा है। हमारे भारत में अपेक्षाकृत फिर भी कम तनाव झेला है, लेकिन तनाव बहुत है। बचने की योजना की बजाय मैं लगातार देख रहा हूँ हर प्रदेश की न्यूज़ और हर शहर के हाल और लोगों के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे कमेंट। हर जगह सिर्फ एक चीज़ है, लेग पुलिंग्स, कटाक्ष, एक दूसरे को पिंट आउट करने की। पॉइंट आउट करने के पहले आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा। बीइंग अ डॉक्टर मेरा फर्ज है कि मैं आप सबके सामने एक वो बात कहूँ जो हर एक समझदार व्यक्ति के दिल में है। वो ये है कि कैसे बचा जाए और सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एट आवर लेवल। हम लोगों ने अपने स्तर पर तो बहुत अच्छा प्रयास किया है। सारे डॉक्टर इस देश के लगे हुए हैं काम करने को। मैं 99% डॉक्टर्स का कहता हूँ वो डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन के हों या आयुष के हैं। हम लोग पहले चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं, जहाँ एक और कह रहे हैं कि बेड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। भाइयों देखो, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में हमें ज़रूरत पड़ती है पल्स ऑक्सीमीटर की, हमें पड़ती है वेंटिलेटर की, हमें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और डॉक्टर, ये तो मैंडेटरी हैं। वेंटिलेटर पे कुछ एक को जाना पड़ता है, और वेंटिलेटर्स पे भी जाने के पहले अगर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग हो जाती है और अर्ली टेस्ट हो जाते हैं तो मैक्सिमम शहर कंट्रोल में आ जाता है। हम मैक्सिमम कोशिश करें कि हमारे यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल हर शहर में, हर प्रदेश में, हर देश में। जब हम स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उन लोगों को हम व्यवस्थित मैनेज कर सकते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। वो अगर एक्सेस में कहीं किसी को लग भी गई तो किसी के नुकसान नहीं है ऑक्सीजन लग जाने से, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने से नुकसान डेफिनेटली है। तो हम लोग हमारी इस चीज़ को समझें। अभी डॉक्टर्स की कमी के कारण हम लोगों ने सुझाव दिया है, मैंने राइटिंग में लिखकर हमारे देश के श्रद्धेय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के जो कि एक रोल मॉडल के रूप में हैं, और हमारे अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दिया। अभी ये राजनीति का समय नहीं है, सबको मिल के साथ लड़ने का समय है। जो पत्र में लिखा है वो ये है कि 4th ईयर के स्टूडेंट जो आयुष मेडिकल कोर्सेज के होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट 4th ईयर और 3rd ईयर में ही होते हैं। ये जो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इन बच्चों की 1 साल की इंटर्नशिप की बजाय उनको अभी से इंटर्नशिप अलॉट कर दी जाए। इंटर्नशिप मतलब हम 1 महीने की ट्रेनिंग देकर उन बच्चों को इसमें इतना कर दें कि वो वाइटल्स देख लें, पेशेंट्स के जनरल कंडीशन देख लें, जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत हो वहाँ ऑक्सीजन लग जाए, कुछ इंजेक्टेबल्स लग जाए, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लें, और पेशेंट की इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक स्ट्रॉन्ग आदत है। पूरे देश भर में अगर सब कॉलेज को काउंट करें तो लगभग 1 लाख मेडिकल हैंड्स हमको मिल जाते हैं आयुष और मॉडर्न मेडिसिन के। हमारी आने वाला 1 साल तक के लिए एक स्ट्रॉन्ग हमारी प्लानिंग बन जाती है। ये स्टूडेंट्स डेफिनेटली बेटर देन पैरामेडिकल हैंड्स हैं। पैरामेडिकल्स की भी कमी है, लेकिन आज अगर हम नर्सेस को ढूंढने जाएंगे या पैरामेडिक्स को, तो वो इतने अभी अवेलेबल नहीं होंगे। नो डाउट इसी का कंसेप्ट से नर्सिंग 4th ईयर के जो बच्चे हैं उनको जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो पहले ही 6 महीने की ट्रेनिंग में ले लिया जाए। उसके बाद भी अगर कहीं किसी सरकार की थोड़ी सी हट धर्मिता है कि नहीं एग्ज़ाम्स कराना मैंडेटरी है, जनरल प्रमोशन नहीं देना, तो उन लोगों की एग्ज़ाम्स 6 महीने या साल भर बाद भी कंडक्ट की जा सकती है, और एक सर्टिफिकेट उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए, ताकि वो जब कभी भी शासकीय सेवा में आवेदन दें या किसी बेटर प्लेस में जाना चाहें जॉब के लिए, तो उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि उन्होंने इस महामारी इमरजेंसी दौर में अतुलनीय सेवाएं दी हैं, तो उनको प्राथमिकता सरकारी नौकरियों में दी जाए। तो इससे हम मेडिकल हैंड मैक्सिमम ले लेंगे। और आज जो लग रहा है कि बिस्तर तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ वर्क करने वाले डॉक्टर कहाँ हैं, तो वो डॉक्टर्स आ जाएंगे। इसके साथ में हम जीवन शैली की बात करते हैं। जीवन शैली का बहुत बड़ा रोल है भाइयों। अगर हमारे घर में से केवल एक व्यक्ति बाहर जाए, या तो हम ऐसा सिस्टम लगे कि हमारी सरकारें उन घरों में केवल एक पास दें जो कि नौकरी पेशा वाले हैं, वो बाहर जाएं और आते समय घर का कुछ सामान लाना हो तो लेकर आ जाए। अकारण घर की माताएं, बहनें या वृद्ध लोग या बच्चे घूमने फिरने के हिसाब से युवा वर्ग शहर में जाता है। इससे ओवर क्राउडिंग होती है। इस ओवर क्राउडिंग से ही इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि यंग इम्यूनिटी अच्छी है,
हमारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन बच्चों, मेरे युवा साथियों, आप लोग कैरियर का काम कर लोगे। आप मार्केट से वो इन्फेक्शन अपने ऊपर ढाल के कैरियर के रूप में लेके आओगे, वो आपको डैमेज तो नहीं करेगा, लेकिन आप जब घर में आओगे तो आपके वृद्ध माता पिता या आपके दादा दादी या आपके परिवार के अन्य रोग जो गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनका प्रतिरोधक शक्ति कम है, वो जैसे गर्भवती महिला है, डायबिटीज है, रीनल फेल्योर है, वो लोग इस इन्फेक्शन को ले लेंगे। तो मैं युवा साथियों से भी एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया आप ही घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब बंद रखें। माता पिता की केयर करें, वृद्धजनों की सेवा करें और समाज में जागृति फैलाने का काम करें। ये लड़ाई एक अकेली सरकार की नहीं, ये लड़ाई अकेली डॉक्टर्स की नहीं, ये पुलिस की नहीं, प्रशासन की नहीं, हम सबकी लड़ाई है। हम सबको मिलकर जीतना है। और यकीन मानिए, जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ से कोरोना मिटाया है और भी अन्य देशों ने मिटाया है, हम मिटा सकते हैं। भारतीयों के इरादे बहुत बुलंद होते हैं और हमें प्रूव करना है कि हम इंडियंस जो हैं बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखें, बिना कारण के घर के बाहर निकले ही ना। और ओवर क्राउडिंग जो शहरों में और मॉल में भीड़ भाड़ जगहों पर हो रही है, वो ओवर क्राउडिंग बिल्कुल बंद करें। मंडी, सब्जी मंडी वगैरह में जहाँ सब्जी खरीदने जाते हो या कुछ सामान किराने की दुकान पे, मेडिकल की दुकान पे लेने जाते हो, वो ओवर क्राउडिंग ना होना चाहिए। हर एक नागरिक को ध्यान रखना है। मास्क लगाने का तरीका होता है कि पूरा नाक और मुंह पे मास्क लगा रहता है। मैं देखता हूँ कि कई लोग मास्क क्या लगाते हैं। अब ये नाक के नीचे मास्क लगाने से फायदा क्या है? हमें जो मास्क लगाना है वो कम से कम हमारा नोज और हमारा मुंह कंप्लीट करे। मैंने मास्क हटाकर आपको इसलिए किया क्योंकि मैं घर से आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। बाहर बिना मास्क के हम जाते ही नहीं। कई लोग तो पहचानते भी नहीं है क्योंकि हम लोग कैप भी पहन रहे हैं। फॉमिट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके शरीर से, आपके बालों से घर में आ सकता है। घर के बाहर चरण पादुकाएं छोड़ देने की आदत डालें। घर के फ्रंट साइड पे कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ आपके कपड़े सर्फ की आधी बाल्टी में डल जाएं, जिसमें 15-20 मिनट उसको रहने दें और फिर धो लें। अपने हाथ तुरंत बाथरूम में जाके स्नान कर लें। अगर बाहर से आए हैं 2-2 घंटे में हाथ धोएं। मास्क हमेशा पहना रहें। सामने वाले का मास्क पहना हुआ और आपका मास्क पहना हुआ दोनों को सुरक्षा देता है। किसी एक ने अगर मास्क नहीं पहना तो दूसरे की भी सुरक्षा को घातक परिणाम झेलने को मिल सकते हैं। दोस्तों, 2 उपाय, जीवन शैली और मेडिकल सुविधा बढ़ाने की, ये 2 चीज मैंने बताई है। निश्चित माने अगर इन 2 चीजों पे हमने अच्छे से काम किया तो हमारा भारत जीतेगा ये जंग। इसके साथ ही में हमें याद रखना है, घर में से केवल एक व्यक्ति जो बाहर जाता है, कमा के लाता है और घर चलाता है, कोशिश करें उसी को जाना पड़े और कोशिश करें कि वो सुविधा के साथ जाए, खाली पेट ना जाए। भूखे पेट से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। मास्क लगा हुआ रहे, फास्टिंग आप ना करा करें, डिस्टेंसेस रखें, सोशल डिस्टेंसेस। हम जीतेंगे ये जंग एक साथ। भारत माता की जय। जय हिंद।